तो क्या क्या पढ़ लिया था हमने? एटॉमिक नंबर पढ़ लिया था, मास नंबर निकालना सीख लिया था, इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, न्यूट्रॉन की कैसे हुई, न्यूक्लियस की कैसे हुई, रदरफोर्ड का क्या बोलते हैं वो एक्सपेरिमेंट गोल्ड फॉइल वाला वो देख लिया था, उनका मॉडल देख लिया था, जे जे थॉमसन का मॉडल देख लिया था, रदरफोर्ड मॉडल का क्या एलमनीज कुछ गलतियां जो थी, ठीक है, वो देख लिया था। तो उसको किसने ड्रॉबैक्स जो थे, नील्स बोर ने फिर उनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया, ठीक है, ये सब चीजें हमने पढ़ ली थी। तो अब थोड़ा सा बचा हुआ है वैलेंस और वैलेंसी के बारे में। तो वैलेंस और वैलेंसी आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, ठीक है। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है सोडियम का? इधर पूछ रहा हूँ, ऐसे ऐसे पूछ रहा हूँ, शायद तुम लोग ऐसे दिखता है कि मुझसे बात कर रहा हूँ। हाँ क्या? तो कल क्या बोला था 20 तक याद करके आओ, बोला नहीं था मैं? तो कौन याद करेगा? तो उसके बिना जब तुम्हें एटॉमिक नंबर ही नहीं पता कैसे करोगे कॉन्फ़िगरेशन? तो कितना होता है 11 बताया, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ तुम्ही ने बोला, इन्होंने बताया 2 और 8 सही है। 11 तुमने खुद बताया। हाँ तो कौन बताएगा? 281 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये के है, ये एल है और ये एम सेल के नाम। तो जब तक आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा तब तक आप क्या नहीं कर सकते, वैलेंस और वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट कभी नहीं सीख सकते, ठीक? ऐसे दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? सिटिंग अरेंजमेंट चेंज की, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? दिख रहा है ना, कंफर्टेबल हो? तो द कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड, इस दुनिया में जितने भी केमिकल्स होते हैं जैसे कि NaCl एक एग्जांपल, ये बोला इनके बीच में जो बॉन्ड होता है, जुड़ाव होता है, वो किसकी वजह से होता है? इन्हीं इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान की वजह से होता है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है द कैपेसिटी ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड, इसको हम क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। फिर मैं बोल रहा हूँ हाई डिटेल नहीं करने वाला हूँ, मैं फाइनल की तैयारी करा रहा हूँ, हम 9th के फाइनल की तैयारी कर रहे हैं, तो ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। तो सीधी सीधी सी बात, कंबाइनिंग कैपेसिटी बताता है कितने अच्छे से वो कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं आपस में, उसको ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो देखिए वैलेंसी और वैलेंस के बारे में हम जानते हैं क्या होता है, स्पेलिंग अच्छे से देख लेना, मैं खुद अभी भी कंफ्यूज हो जाता हूँ वैलेंस और वैलेंसी, ठीक है। तो ये स्पेलिंग देख लो क्या है, क्या पढ़ेंगे इसको? वैलेंसी और इसको वैलेंस, ठीक है। तो वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज आइदर इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम इक्वल टू नंबर इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल, ठीक है। क्या मतलब है? सीधी सीधी सी बात है, एक मिनट वहां से आप जाके वहां रखो। तो यहाँ पे क्या वर्ड लिखा हुआ है? वैलेंसी के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो लिखा हुआ है उसको देखो पहले। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कहते हैं? यहाँ पे वैलेंसी कहते हैं। अब क्या फर्क है मैं सीधा सीधा बताता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं खराब करता हूँ। वैलेंसी और वैलेंस में ये फर्क है क्या, वैलेंसी जब भी निकाला जाता है तो उसमें 8 में से नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देना? माइनस कर देना। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? अब लास्ट बार बता रहा है, लास्ट बार मतलब पहली बार ही बता रहा है, पर एकदम लास्ट। वैलेंस का मतलब होता है जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हो, आप जैसे मान लो ये, उसके लास्ट वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइए, जो भी लास्ट में जो आपको दिख रहा है, ठीक है, वही उसका क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? और वैलेंसी क्या होता है? सही बता रहा है ना, गलत तो नहीं? और वैलेंसी क्या होती है? हाँ 17 कैसे हो, बोलो। अब आता है वैलेंसी के बारे में, एक इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है, एक कोवैलेंसी होती है, दो टाइप की होती है। पहले हम वैलेंसी के बारे में बात करते हैं। अरे मुझे बोलने दो,
वैलेंस का मतलब जो भी आपका क्या लास्ट में आ रहा है, ठीक है, उसको हम वैलेंस कहते हैं। अब इसको ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए, याद है ना ऑक्टेट रूल तुम कल पूछ रही थी, लास्ट वाले सेल में, ठीक है, लास्ट वाले सेल में इसको वैलेंस मतलब इसको कंप्लीट होने के लिए, ठीक, मैं पहले ऑक्टेट रूल को आपको समझा देता हूं। पर याद रखना वैलेंस किसे कहते हैं, भूलना नहीं, वैलेंस का मतलब क्या था, लास्ट में कितने। तो हर एक इलेक्ट्रॉन का क्या है, हर एक इलेक्ट्रॉन बोलो एटम का एक सपना है कि वो क्या होना चाहता है, बैलेंस होना चाहता है, ठीक है, वो क्या स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, क्या करना चाहता है, स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए उसके लास्ट में हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन को छोड़ के, ठीक है, उधर उधर से जाओ, रिकॉर्ड हो रही क्लास। हाँ हो गया तो जाइए, वो वाला मैथ्स का, हाँ तो 8 बजे तक करके भेजिए उसको। तो बैलेंस याद है, फिर बोल दिया मैंने जो बोलना था। अब फिर से सुनना, हर एक एटम का एक सपना है कि वो नोबल बन जाए। नोबल कौन होते हैं, ऊपर ये है नोबल, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जियोन, ठीक है, रेडॉन। इन सब को अगर आप पीछे से देखिए इधर पे, हीलियम को छोड़ के, हीलियम एक्सेप्शन है उसको छोड़ के, सबके पीछे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने लिखे हुए हैं आपके, 8 8 8, देख लो यहाँ वैलेंस भी लिखा हुआ है, ठीक है, सबके पीछे 8 8 8 है। इसका मतलब ये नोबल है, ना इनको किसी से कोई लेना है, ना किसी को क्या करना है, देना है, ठीक है। ये रिएक्टिविटी अपनी शो कर चुके हैं, मतलब अब वो किसी से रिएक्शन नहीं करने वाले। तुम लोग डिस्टर्ब कर रहे हो आज, बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं दे रहे। वहां से जाइए, उधर रखे, इधर मत रखिए, इन्हीं लोग को कल। तो इन सब को आप देख लीजिए, ये सब हमने 20 उसको पढ़े हमारे कोर्स में, 20 तक क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। तो उसके हिसाब से ये जो दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये सारे के सारे ऐसे गैसेस हैं या ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नोबल हैं। नोबल क्यों हैं, इनके ऑक्टेट्स क्या हो रखे हैं, पूरे हो रखे हैं, आउटर मोस्ट सेल इसके क्या है, कंप्लीट, ठीक है। इसको छोड़ के, क्योंकि इसमें तो एक ही क्या होता है, सेल होता है। हाँ क्या तुम लोग बोल रहे हो, तो मैं तो क्या प्रॉब्लम, तो 8 है तो क्या दिक्कत है, एक एटॉमिक नंबर जैसी कोई चीज होती है, अपनी मर्जी से थोड़ा ना बढ़ती। हाँ तो देखो ना, वो तो रखे, ये तो रहे, क्या बोल रहे हो, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल। रिवीजन चल रहा है, तुम पहले ही भूल गए सब कुछ, क्या फायदा। हाँ क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, हाँ तुम क्या कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे यहाँ पे, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ही 18 है भाई, एटॉमिक नंबर 18 है, 2 इसमें भर गया, 8 इसमें भर गया, तो एक कितना बचा, 8 ही तो बचा, तो 8 ही लिखूंगा ना यहाँ, उससे ज्यादा लिख ही नहीं सकते। तो क्या पूछ रहे हो बोलो, ये नहीं पूछ रहे हो तो क्या पूछ रहे हो बताइए। हाँ बिल्कुल बोला मैंने बताया 2n² होता है, आते हैं, हाँ हाँ बढ़ते जाते हैं। यहाँ पे हाँ तो 64 होना चाहिए, तभी तो। अब कल की क्लास अगर ध्यान सुनिए तो इसलिए बोलता हूँ आपस में बात मत करो। मैं चिल्ला चिल्ला के बोला था मैक्सिमम हो सकते हैं, गला फाड़ फाड़ के बोला था। अब चाहे रिकॉर्डिंग देख लेना, जो ये 2n² वाला फॉर्मूला है, उस सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मिनिमम आ सकते हैं, समझे ना। मैक्सिमम क्या होंगे, उतने ही हो सकते, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। जैसे तुम सोच रहे हो 2 8 18 फिर 32 फिर 64 होना चाहिए, यही बोल रहे हो ना, और वो 64 है ही नहीं उसके पास, बचे ही नहीं, 86 टोटल है।
जब 64 उसके अलावा बच्चे होते तो तुम यहाँ पे क्या लिख देते, 64 लिख देते, पर है ही नहीं उतने। तो जितना ये 2n वाला स्क्वायर वाला ये फॉर्मूला है, ये बताता है कि उस सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, हाँ हाँ मैक्सिमम बताता है। अभी इसकी प्रैक्टिस करानी पड़ेगी, तुम लोग कॉन्फ़िगरेशन भरने नहीं आता, वो पता चल गया मेरे को। बस इतना समझो फिलहाल के लिए। सबके पीछे क्या दिख रहा है, 8 इसको छोड़ के। तो ये नोबल है ना, इनको लूज करना है ना गेन करना है। जिनके पीछे ध्यान सुनना 1 हो 2 हो और 3 हो हमेशा लूज करते हैं। ठीक है, जिनके पीछे 1 हो 2 हो 3 हो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और अपने आप को कंप्लीट करते हैं। जैसे कि 281 ये एक सोडियम है, सोडियम का ये कॉन्फ़िगरेशन दिया होगा। तो इसका सपना है कि इसके लास्ट के जो क्या बोलते हैं सेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो, पर इसको कितना चाहिए, 7 की जरूरत है। और 7 इसको कोई प्रोवाइड नहीं करेगा, इसको 7 इलेक्ट्रॉन कोई देने वाला नहीं है। तो इसके पास एक रास्ता है, किसी तरीके से इस 1 को ये क्या कर दे, डोनेट कर दे। अब ये देखो इसके लास्ट सेल में कितना आ गया, 8 आ गया। इसी तरीके से 282 वाला है, तो इसके पास क्या रास्ता है, इस 2 को हटा दे। 283 वाला है, उसके पास क्या रास्ता है, 3 को हटा दे। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि 1 2 3 वाले हमेशा लूज करते हैं, और 5 6 7 जिसके पीछे होगा वो हमेशा क्या करते हैं, गेन करते हैं। ठीक है, रही बात 4 वाले की, ना ही वो लूज करते हैं ना ही वो गेन करते हैं, वो क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग। ठीक है, सब भूल गए हो तुम लोग, रिवीजन करने का था। जैसे कि Na और Cl को मैं बना के दिखा रहा हूं आपके सामने। Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया, 281। क्लोरीन का 17 होता है तो 287। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, वैलेंस वैलेंस इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7। अभी मैंने सिखाया आपको कि इसको क्या है, नोबल बनना है, इसको क्या करना है, स्टेबल होना है। तो ये 1 लूज करेगा, क्या करेगा, लूज करेगा। अब जाहिर सी बात है किसी को लूज करेगा तो कोई चीज गेन करने वाली भी तो होनी चाहिए। मैं अगर किसी को देना चाहता हूं तो दूसरा वाला उसको लेना भी तो चाहिए। तो ये दोनों NaCl मिलके बने क्यों है, उसका कारण है वो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, स्टेबल करते हैं। वो कैसे, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और मैंने तुमको कहा था जिसके पीछे 7 होगा वो क्या करता है, गेन करता है। कितना गेन करेगा ये, 1। तो Na क्या करेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, और Cl उसका एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये क्या बन जाएगा, 28 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 288 बन जाएगा। तो देखिए दोनों क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो एक लूज कर गया, एक गेन कर गया। ये दूसरे चैप्टर में फिर एक्सप्लेन करूंगा मैं। मेरे को फिलहाल ये बताना है बैलेंस क्या होता है, जिसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक, वैलेंसी क्या होती है, कितने लूज या गेन करने की जरूरत है। जैसे कि 282, इसका वैलेंस बताइए कितना है, 2। इसकी वैलेंसी क्या है, 2 है। 286 जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा। इसका वैलेंस और वैलेंसी बताइए। वैलेंस 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 पहले वैलेंस पूछ रहा हूं। अरे उसको बोलने दो, तुम लोग क्यों बोल रहे हो। हाँ, वैलेंस कहते हैं आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस कितना है, 6। और वैलेंसी कितनी है, इसको ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने की जरूरत है, 2। तो इसकी वैलेंसी भी क्या होगी, 2 होगी। ऊपर वाले की भी वैलेंसी 2 है, इसकी भी क्या है, 2। ठीक है, क्योंकि अगर किसी तरीके से इस 2 से छुटकारा पा लिया तो इसके ऑक्टेट पूरे हो जाएंगे। अगर किसी तरीके से इसको 2 मिल गया तो इसके ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। समझ आई बात, कुछ तो है कंफ्यूजिंग। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ लास्ट बार, लास्ट वाले सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और वैलेंसी का मतलब कितना उसको लूज या गेन करना पड़े, क्या करने के लिए, ऑक्टेट फॉलो करने के लिए। ठीक है, या स्टेबल होने के लिए। एक और ट्राई करते हैं,
हम्म, इसका बैलेंस और वैलेंसी बताओ। बैलेंस 7 है, वैलेंसी 2, सही है। 2 चाहिए इसको, 2 करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो मैं शायद पता नहीं कौन सी भाषा में समझाऊं मैं 25 बार बोल चुका हूँ, जिसके पास 1 2 3 होते हैं वो लूज कर सकते हैं, लूज करते हैं, क्योंकि इसको 6 कोई प्रोवाइड नहीं करता। तुमको 8 रुपए की जरूरत है, 2 ही रुपए है तुम्हारे पास, तो कोई तुमको देगा क्या? 6 रुपए कोई देना चाहेगा? मैंने पहले भी स्टोरी है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पहली बार थोड़ा ना पढ़ रहे हैं, कितनी बार पढ़ा चुका हूँ। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, तुम्हें और तुम्हें दोनों लोगों को एग्जाम देना है, दोनों का एग्जाम सेंटर अलग अलग है। तुम्हारे पास 2 रुपए हैं, उसके पास 8 रुपए, 8 नहीं है 6 रुपए, एक पेन खरीदना है, 8 रुपए का पेन आता है। तो एक इंसानियत क्या कहती है, तुमको इसकी मदद करनी चाहिए या इसको तुम्हारी मदद करनी चाहिए? और दोनों बहुत नीडी हो, दोनों को पेन लेना है, क्या कहते हो? तो जाहिर सी बात है, 2 वाला क्या करेगा इसकी हेल्प? 8 रुपए का ही पेन है। हाँ, मैं दुकानदार हूँ, 8 ही में दे रहा हूँ, क्या कर लो? हाँ बोलो। नहीं, एक ही दुकान है, एग्जाम सेंटर के बाहर, टाइम नहीं है बिल्कुल भी। तो इंसानियत क्या कहती है, 2 रुपए वाला, 1 रुपए वाला और 3 रुपए वाला मदद करेगा, दे देगा, जा ले ले तू, ठीक है। लेकिन 5 वाला, 6 वाला, 7 वाला वो बोलेगा भाई मैं नहीं लूज करने वाला, मुझको पैसों की जरूरत। जैसे अब मैं बोलूं भाई जल्दी मैं करोड़पति होने वाला हूँ, ठीक है, बस मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, अभी 99 लाख रुपए चाहिए, तो अच्छा लगेगा ये बात? कितनी अजीब बात है। बोलो मेरे को हेल्प करो, अब 99 लाख रुपए और चाहिए भाई मेरे। अब ये अच्छा है ना कि 99 लाख रुपए बोलूँ भाई 1 लाख रुपए दे दे, करोड़पति बन जाऊंगा, 1 लाख रुपए दे सकता है मेरे, ऐसे थोड़ा ना कोई हेल्प करेगा। तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से तुम्हारे लिए, जिनके भी पीछे 1 2 3 होते हैं वो लूज करते हैं, जिनके पीछे 5 6 7 है वो हमेशा क्या करते हैं? गेन करते हैं। 4 वाले शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग। एक बार और पूछ रहा हूँ, लास्ट बार, इससे भी पूछूंगा। 2 8 8 1, ठीक है, बताओ तुम इसका बैलेंस और वैलेंसी। हाँ सही है, बैलेंस भी 1 बता रही है और वैलेंसी भी इसकी क्या बता रही है? 1 बता रही। क्या कहते हो? क्यों 7 होना चाहिए, तुम तो कह रहे थे। ये वाला रूल याद रखना, ठीक है। हाँ, अभी भी डाउट है और एग्जांपल करें क्या? तुम क्यों देखो? हाँ हाँ क्या? हाँ वो अभी बताऊं, कैटेन दूसरे चैप्टर में पढ़ा तो है हमने भाई। हाँ, 2 लूज करेगा तो 2 नेगेटिव, ठीक है, उतने नेगेटिव वो जितने लूज करे, जो गेन कर रहा है उसकी नेगेटिविटी बढ़ती है, जो लूज करता है उसकी पॉजिटिविटी बढ़ती है। वो तो अगले चैप्टर में पढ़ाने तो दो। बैलेंस और बैलेंसिंग क्लियर हो गया सबको? ठीक है, क्या? हाँ पूछने वाला था एक लास्ट। हाँ बताओ बैलेंस और बैलेंसिंग। हाँ हाँ ठीक है, बैलेंस भी 4 है, बैलेंसी भी 4, ठीक है, कि या तो ये क्या कर दे, 4 कहीं से मिल जाए, या तो 4 लूज कर दे। हाँ तो ठीक है, शेयरिंग करके ही सही ऑक्टेट तो पूरा कर रहा है अपना, ठीक। तो वही बात लिखी हुई है, देखिए यहाँ पे, जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं या केमिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं, इन्हीं की वजह से होते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, या तो गेन होते हैं, या तो शेयरिंग होती है, याद रखिए। ये पढ़ लो, यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ,
5 ये देखो 1 2 3 वाले क्या होते हैं, हमेशा लूज करते हैं, ठीक है, और 7 6 5 वाले हमेशा क्या करते हैं, गेन करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स 7 6 5 वाले लूज कर पाए, पॉसिबल नहीं है, बहुत एनर्जी लगेगी। इसका भी आंसर जान लीजिए, क्यों नहीं उसको 7 6 5 क्यों जल्दी लूज नहीं करते, क्योंकि उनके 5 6 7 जो है इलेक्ट्रॉन, उनको लूज कराने के लिए आपको बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत हीट लगानी पड़ेगी, या दूसरी फॉर्म में आप एनर्जी लगाना पड़ेगा। 2 8 16 पॉसिबल ही नहीं, 2 8 16 कैसे लगा सकते हो? आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, उससे ज्यादा आ ही नहीं सकते। आउटर मोस्ट बोल रहा हूं मैं, इनर मोस्ट में ये रूल फॉलो होंगे, 2 8 18 32 फिर 64, पर कभी भी लास्ट में तुम्हारा 8 के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। मैक्सिमम बोल रहा हूँ, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है, 9 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता, 11 नहीं हो सकता, 12 नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये चीज, हाँ ठीक है। तो वैलेंस और वैलेंसी क्लियर हुआ, मैं तो बच्चा था तो बहुत दिक्कत होती थी, तो जब भी वैलेंसी, अब मेटल नॉन मेटल की बात कर रहा है तो मैं रटवाना नहीं चाह रहा था, इसलिए अच्छे से बताया। जितने भी मेटल होते हैं, ठीक है, उनके बाद बचपन में पढ़ा होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास, तो जितने भी मेटल होंगे पहचानने का तरीका, उनके पीछे या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, ठीक है। जितने भी नॉन मेटल होंगे उनके पीछे या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, एक 7 होगा। तो अब इसको ट्रिक मानना, ट्रिक मानो, नहीं मानना मत मानो। ये बोला जितने भी मेटल होते हैं, जितने भी मेटल, उनकी वैलेंस और वैलेंसी सेम होती है, और जितने भी नॉन मेटल होते हैं उनकी वैलेंसी निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगा देना, 8 माइनस 5, 8 माइनस 6, 8 माइनस 7, हाँ नॉन मेटल के लिए। अब रटना रटो, नहीं तो समझना समझो। क्लियर है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, बुक की लैंग्वेज में वैलेंसी निकलेगी नॉन मेटल, मेटल के पीछे 1 2 3 होता है, तो जो वैलेंस है वही उसकी वैलेंसी है। तो ये ट्रिक बता रहा है, या नॉलेज कह लो, जो कहना कह लो, ये बोलो नॉन मेटल की जब भी वैलेंसी निकालनी हो 8 में से माइनस कर देना। तो यही तो मैंने सिखाया था आपके, यही 2 8 5 है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 3। तो देखो 8 माइनस 5 करोगे तो क्या आएगा? 3। मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 8 क्या 6, फिर मैंने पूछा कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2। यही तो कर रहे हैं 8 माइनस 6। कैसे? इससे या ऐसे? इससे? हाँ तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ, इससे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, नहीं जरूरी है, वही तो समझा रहा हूँ। फिर इसी तरह 2 8 7 है, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसको? 1। या तो तुम फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो ऐसे फॉर्मूला लगाओ, तो कोई फॉर्मूला वॉर्मूला की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट बना के बैठाइए, क्योंकि फॉर्मूला भूल सकते हो। फिर भी बुक में लिखा है तो मैंने दिखा दिया। फिर से आखिरी बार बोल रहा हूँ, बहुत बोल लिया इसके बारे में। वैलेंसी, ठीक है, जब भी मेटल की निकालनी है तो पीछे 1 2 3 में से कुछ होगा, वही वैलेंस भी होता है, वही वैलेंसी होती है। और नॉन मेटल की निकालनी तो 8 माइनस कर दीजिए, या ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया तो अच्छी बात है, 5 को कितने की जरूरत है, 6 को कितने की जरूरत है, 7 को कितने की जरूरत है, वैसे कर सकते। तो एक लास्ट बार फिर बोल देते हैं बैलेंस और वैलेंसी के बारे में, मैं खुद कंफ्यूज रहता हूं अक्सर, ठीक है, इसलिए ध्यान देना। तो वैलेंस का मतलब है, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी का मतलब कितना लूज गेन करेगा वो, वैसे। हाँ, मेटल हम के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अक्सर इलेक्ट्रॉन को अक्सर क्या लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, उनके पीछे या तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के 1 होंगे, 2 होंगे, या 3 होंगे, वो हमेशा क्या करेगा, लूज करेगा। और जितने नॉन मेटल होते हैं उसको क्या करते हैं, गेन करते हैं, यही फर्क। बताइए 28 किसका है, तुम बताओ। 28 20 तक, हाँ वैसे 28 तुमसे पूछेगा नहीं, उत्तर रखिए आप, जल्दी बताओ 12th वाले। क्लियर बताओ, बताओ 12th वाले बता रहे हैं मेरे को। हाँ ठीक है, अब ये तो मैंने बता ही दिया, अब तो फटाफट कर लोगे।
वैलेंसी ऑफ सोडियम, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? हाँ, निकल है 28, निकल का होता है। आप ये 12th वाले बच्चों ने बताया आपको। वैसे तुम्हारे दिमाग में क्यों आया 28 क्यों पूछा? क्या? अच्छा, तो वैलेंसी सोडियम की कितनी होगी? 1। ठीक है, इसको हटा दो, बन गया। तो अब लूज गेन दोनों कर सकते हैं, जैसे 281 हो गया 287। इसमें वैलेंसी क्या है इसकी? 1। इसकी वैलेंसी कितनी है? इसकी वैलेंसी, इसकी भी 1 है। तो हमें कैसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि आप लूज करने की बात करो कि गेन करने की बात करो? तो जब भी लूज करने की बात हो तो 1 प्लस लिखिएगा आप, +1 नहीं, 1 प्लस लिखिएगा। जब भी, ठीक है, गेन करने की बात होगी तो क्या करिएगा आप? ठीक है, 1 माइनस लिखिएगा। लिखने का तरीका देख लीजिए। जैसे कोई बोला ना वैलेंसी बताई, तो वैलेंसी तो दोनों की 1 1 है, पर कैसे मुझको पता चलेगा कि गेन होने की बात हो रही है कि लूज होने की बात हो रही है? तो ये मुझे 1 प्लस बोलेंगे और हम यहाँ पे 1 माइनस बोलेंगे। हाँ, नहीं एक बात नहीं है, गलत याद रखिए। अब मुझे मैम सर पता नहीं, तुम्हारे सामने बुक है, देख सकते हो। इसी तरह मैग्नीशियम का होता है 12 एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 होगा। अब सबको पता चल चुका है क्या कितना लूज करेगा ये 2, इसलिए देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 पॉजिटिव। ठीक, लूज करे। अब लिखने का तरीका लिखना है तो Mg 2 प्लस लिखोगे, +2 नहीं लिखोगे, 2 प्लस लिखोगे। और भी है, एल्युमिनियम का होता है 13, तो 3 वैलेंस और वैलेंसी दोनों ही क्या होगी? 3 होगी। क्लोरीन की अभी अभी बताई 1 माइनस। ठीक है, ऑक्सीजन की कितनी होगी? नहीं 16 कैसे हो? एटॉमिक मास याद करके बैठे हो तो 8 होता है तो 286। तो मास पूछ रहा हूँ, वैलेंसी निकालने के लिए मास नहीं चाहिए होता, एटॉमिक नंबर चाहिए। तो इसका बैलेंस कितना है? बैलेंस 6। वैलेंसी कितनी है लास्ट में? प्लस की माइनस की? सही है, गलत है, 2 पॉजिटिव, क्योंकि ये क्या करेगा? गेन करेगा। सही है, तो बताओ ना, तो क्या करेगा? लूज। बस तो बताओ, सही है, सामने लिखा भी तो है। 2 नेगेटिव, क्यों? गेन करेगा, गेन करने से नेगेटिविटी क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, और लूज करने से नेगेटिविटी क्या होती है? कम होती है, याद रखना। वो तो बता रही थी, हाँ सही से। तो और भी है, देखिए नाइट्रोजन वगैरह। अब आती है कोवैलेंसी। कोवैलेंसी में क्या होती है? शेयरिंग के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, शेयरिंग के बारे में। सिर्फ 4 ही नहीं शेयर करता है। अब ये दिमाग में कहीं मत बैठा लेना कि सिर्फ 4 ही क्या करता है? शेयर करता है, ऐसा नहीं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन याद होगा, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। एक हाइड्रोजन का 1 है, दूसरे हाइड्रोजन का भी क्या है? 1 है। तो हाइड्रोजन का सपना क्या है? उसके आउटरमोस्ट सेल में कितने हो? 2। ठीक है, क्योंकि पहले वाले सेल में 2 ही होते हैं। तो ये इसके साथ शेयर कर लेगा, ये इसके साथ शेयर कर लेगा, दोनों आपस में शेयर करके क्या बना लेंगे? H2 बना लेंगे। कोई किसी ने लूज गेन नहीं किया है, बस क्या किया? आपस में शेयर किया। वो इसके इलेक्ट्रॉन को मैंने डॉट से दिखा दिया, इसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखा दिया, बात एक ही। आप चाहो तो दोनों डॉट रखिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई लूज गेन नहीं। और ऐसा कहीं दिमाग में तो बैठा सिर्फ 4 वाले लूज गेन, मतलब वो शेयरिंग करते हैं, बाकी भी कर सकते हैं। क्लोरीन भी करता है भाई, नेचर में कभी भी आपको क्लोरीन, सिंगल क्लोरीन नहीं मिलेगा कभी भी नेचर में। कैसे? जब भी फॉर्मूला लिखोगे Cl2 लिखोगे, क्यों? क्योंकि फिर वही Cl2 बना के देखो, ऐसे एक क्लोरीन ये ले लिया मैंने, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको पता है। तो इसके वैलेंस सेल के बारे में सोचिए आप, इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो मैंने इसके 7 कैसे बना रहा हूं? 1 2 3 4 5 6 7।
पूरे बनाने की जरूरत नहीं होती है। जब भी आप क्या कर रहे हो, बॉन्ड बना रहे हो, तो लास्ट वाले पे ध्यान दीजिए बस। एक दूसरे कलर से ले लेता हूं, आपको अच्छा लगे इसलिए। 1 2 3 4 5 6 7। अब दोनों के पास 287 है। मैंने पहले ही बोला ये ना इसको लूज कर सकता है, ना ये इसको लूज करा के दे सकता है। दोनों के पास डेफिशिएंसी है। दोनों के पास जब इलेक्ट्रॉन की कमी, तो हम एक दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो शेयरिंग कर लेते हैं। ये देखो इसने शेयर कर लिया। अब इस क्रॉस और डॉट को गिन के देखिए कितने हैं, 8 हो गए। अब इस क्रॉस और इस डॉट को गिन के देखिए कितना हो गया, 8। तो जो मैंने यहाँ पे अभी आपके सामने बनाया, ये Cl2 का इलेक्ट्रोडॉट स्ट्रक्चर है। इलेक्ट्रोडॉट स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो दिख रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयरिंग हुई ना एक तरीके, एक इसने की एक इसने की। इसको ऐसे भी दिखाया जाता है, ये बॉन्ड स्ट्रक्चर है, ये बॉन्ड। 2 डॉट का मतलब एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। जब भी मैं एक लाइन बनाऊं, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ, ठीक है। एक उसने शेयर किया, एक उसने शेयर किया। इसी तरीके से नेचर में ऑक्सीजन कैसे रहता है? O2 रहता है। कैसे रहता है? O2 रहता है। कैसे O2 बना है ये सोचो। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6, ठीक है। तो इसको आउटर मोस्ट सेल में 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 बना दी। दूसरा ऑक्सीजन यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। इसके पास 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 यहाँ बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो कैसे शेयर करेगा। कितने हो गए काउंट करके देखिए, 8 हो गए। कितने हो गए काउंट करके देखिए, 8। अब मैंने कहा था कि 2 डॉट मिला के एक बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे कितने शेयर हो रहे हैं? 2 2 कितने? 4। तो आप इसका अगर आप बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसे बनेगा। ये डबली बॉन्डेड है। ऊपर वाला जो मैंने यहाँ बताया था वो सिंगल बॉन्ड है, और ये वाला कौन सा है? डबल बॉन्ड। तो नेचर में O2 ऐसे एग्जिस्ट करता है। कुछ कहना है? और भी एग्जाम्पल हैं दुनिया भर के। नाइट्रोजन भी देख ही लो। नाइट्रोजन का क्या होता है? एटॉमिक नंबर पता है? 5 7। गुड। पर कॉन्फ़िगरेशन में क्या लिखूंगा मैं उसको? तो नाइट्रोजन का सिंबल N होता है, उसका एटॉमिक नंबर 7। तो बना लो उसको। N 5 बनाने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक। 1 2 3 4 5। कितने शेयर होने के बाद हो गया 8 की नहीं? काउंट करिए। इसमें हो गया 8। तो क्या लगता है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। तो नेचर में जब भी शेयरिंग होती है तो 3 ही बॉन्ड बनते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल, ठीक है, याद रखना। आपको ऐसा नहीं दिखेगा, आपकी 4 वाला बॉन्ड कभी नहीं मिलेगा। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो मैंने एक एक एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे रख दिए। हाँ, इससे ज्यादा नहीं। कोई अकेला नहीं रहता, सब क्या कर, हाँ कोई मतलब एक रहते हैं नोबल गैस छोड़ के, सब बाकी सब क्या कर सकते हैं? पेयरिंग कर सकते हैं। कार्बन, कार्बन की कितनी होती है कॉन्फ़िगरेशन अगर उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से? तो इलेक्ट्रॉनिक नंबर तो कितना आता है? 4। अब इसको 4 चाहिए याद रखिएगा। तो कार्बन का एक यूनिक नेचर है, ये बहुत सारा। अब इसके लिए तुम पूरा एक चैप्टर है, चैप्टर क्या पूरी बुक है, इनसे पूछो। कार्बन पे बेस्ड क्या बोलते हैं उसको? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन की इस टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी मतलब 4 वैलेंसी की वजह से बहुत सारी चीजों से क्या कर सकता है? जुड़ सकता है। कार्बन के 4 हाथ ऐसे खाली होते हैं, तो ये क्या कर सकता है? हाइड्रोजन से भी जुड़ सकता है, और भी चीजों से क्या कर सकता है? जुड़ सकता है। तो 10th क्लास में आप पढ़ोगे, पूरे की पूरी एक पूरा का पूरा एक चैप्टर है, ठीक है। और 11th 12th 12th वैसे ही परेशान है, इन लोग का चेहरा भी यहाँ दिखा सकता हूँ बुला के, ठीक है।
और इन्हें केमिस्ट्री से कितने दिक्कत में, इनसे पूछ सकते हो। एक 11th के भैया उनसे पूछ सकते हो, 12th के यहाँ बैठेंगे। कैसी ऑर्गेनिक, बढ़िया है देखो। एक चैप्टर अभी आने दो। आधी बुक पढ़ेंगे फिर पता चलेगा क्या होता है। चलिए एक क्वेश्चन भी करके देखते हैं। What valency will be shown by element having atomic number 12? जल्दी जल्दी बताइए। एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, उसकी वैलेंसी बताइए। 2 ना, और क्या 2 होगी, क्योंकि 2 इसके वैलेंस भी 2 होगा और इसकी वैलेंसी भी क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, देखो लिखा हुआ है 2, इसलिए वैलेंसी कितनी है, 2। अब इतनी इंग्लिश लिख रखी है, आपको इतना बताने की जरूरत नहीं है। अगर मन है कॉन्फ़िगरेशन दिखा के आप ये लिख सकते। फिर ये 15, तो 15 बना होगा 285। ठीक है, तो 5 वाला लूज नहीं करता है, क्या करता है, गेन करता है। कितने गेन करेगा, 3। इसमें लिखा हुआ है पे 3। एक का एटॉमिक नंबर 3 है, Z का मतलब एटॉमिक नंबर था, कल की क्लास में बताया था मैंने। तो पूछ रहा है व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, आल्सो द नेम द एलिमेंट। अब एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आने के पूरे चांस। तो इसका 28 क्या हो जाएगा, 28 आएगा कि 1 आएगा, 21 आएगा। पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 1, तो इसका वैलेंस भी 1 है, वैलेंसी भी 1। ठीक है, वैलेंस भी 1 है, वैलेंसी भी 1 है। अब 2 और 1 यानी 3 किसका एटॉमिक नंबर होता है, लिथियम का। ठीक है, लिथियम। अरे 20 तक तो याद कर लो, कम से कम 20 तक कब करोगे, अगले जन्म। अब ये ध्यान देना, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। सीएल के ऊपर एक नेगेटिव लिखा हुआ है, इसको समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहले क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। एक नेगेटिव लगा है, इसका मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास, तो जिसकी वजह से अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 18। सीएल नेगेटिव का कितना हो गया, 18। ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ये पूछे क्या रहा है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो 288 होगा। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने, 8 टिक कर दीजिए। समझ आई बात। तो पहले तो ये बता रहा है इसका कितना होता है वैलेंसी, 2877 इसकी वैलेंसी होती है, लेकिन इसकी खोपड़ी पे एक डैश लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से, जिसकी वजह से यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। समझ आ रहा है यहाँ, क्या भूख लगी है। तो ये आज का जो टॉपिक था वो वैलेंस और वैलेंसी पे बेस्ड था। तो अभी दिक्कत इसलिए हो रही है, अभी आपको कैटायन एनायन ये सब भी भूल गए हो, सब याद करना पड़ेगा। एटम एंड मॉलिक्यूल एंड स्ट्रक्चर एटम दोनों अच्छे से एक साथ पढ़ोगे तो ही जाके मजा आता है, नहीं तो आता नहीं। तो कल अब पढ़ेंगे आइसोटॉप आइसोबार, बस ये लास्ट टॉपिक है, खत्म। ठीक है ना, इतने की प्रैक्टिस करके आइए। ये मैंने पीडीएफ भेज ही दी है, इसमें जितने भी अनसॉल्व मतलब अनसॉल्व भी होंगे, सॉल्व भी हैं, तो सब लगा के आइए। अगर डाउट नहीं बताया तुम लोग तो मैं डाउट पूछूंगा, फिर याद रखना। क्या